अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कोई अच्छा अमल करें, नेक काम करें ताकि इसका अजर मिले और सवाब मिले। बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि नतीजा हमारी ख्वाहिश, हमारी तवक्को और हमारी ज़रूरत के बिल्कुल बरअक्स निकलता है। हर हम सोचते रह जाते हैं, या अल्लाह ऐसे क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसे में हम मायूस होते हैं, थोड़े से डिप्रेस होते हैं और हल्का फुल्का अपने ज़हन में ये भी कह देते हैं कि ये ज़्यादा नेक बनना और दूसरों के लिए अच्छे काम करना ये कोई पे नहीं कर रहा। याद रखें, हमारी अच्छाइयों और नेकियों के नताइज और उनके वक्त का तयन हमारे इख्तियार में नहीं। मैं दोहराई देता हूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और इस पूरी वीडियो का एक सेंट्रल पॉइंट ये है कि हमारी अच्छाइयों और नेकियों के नताइज और उनके वक्त का तयन ये हमारे इख्तियार में बिल्कुल नहीं है। हमारा काम अमल करना है, नतीजा बारी ताला ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन अगर हम ये ईमान पुख्ता कर लें, यानी अल्लाह ताला पर 100% यकीन कर लें कि ही रिवॉर्ड्स हार्ड वर्क, यानी वो मेहनत का समर देता है, तो फिर आप मायूस नहीं होंगे, ना आपको डिप्रेशन होगा। ऑन ए लाइटर नोट मेरे जहन में वो एक बात आ गई है, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे लड़कपन की बात है कि 3 प्रोग्राम्स मैं बड़े शौक़ से सुना करता था। ये रेडियो प्रोग्राम्स जो हैं, पुराने वक्तों की बात है, ग़ालिबन 1964 1966 की बात है। सुबह के वक्त रेडियो से अलौंद से शानदार किस्म के फिल्मी नगमे सुनते थे। 11 बजे के लगभग रेडियो जलंधर से कुछ गाने, जिसमें कि मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत ज़्यादा उन दिनों में पॉपुलर होते थे। रात 9 बजे के बाद रेडियो ज़हदान से वो अगेन वो भी पाकिस्तानी और इंडियन दोनों गाने जो ना वहाँ से पेश किए जाते थे। ये 3 प्रोग्राम्स उन दिनों में बहुत पॉपुलर थे और बहुत लोग सुनते थे। लेकिन ये जो दोपहर के वक्त जलंधर से प्रोग्राम पेश किया जाता था, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट किस्म के खाके भी होते थे। और एक खाका मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। वो ये है कि राजा साहब बैठे हुए थे और उनकी अदालत में सिपाही जो है वो 2 बंदों को पकड़ के लाए जो कि दरिया के किनारे झगड़ा कर रहे थे। तो राजा साहब ने पूछा, हाँ जी क्या मसला है? उन्होंने कहा, जी ये दोनों जो ये झगड़ रहे थे। तो राजा साहब ने एक बंदे, पहले बंदे से पूछा, हाँ भाई क्या बात है? उसने कहा, जी ये दूसरा बंदा जो है ये डूब रहा था, मैंने छलांग लगा के इसको बचा लिया। दूसरा कहता है, मैंने तो ख़ुदकुशी की थी तो इसने मुझे बचा लिया। तो पहले वाला कहता है कि जी मैंने तो नेकी की है, मैंने इसकी जान बचाई है। तो राजा साहब जो फैसला सुनाते हैं कि ये जो पहले वाला बंदा है जो कह रहा है कि मैंने नेकी की है, इसको जाके दरिया में बहा दिया जाए। वो शोर मचाता है कि जनाब मैंने तो नेकी की है। तो कहते हैं कि कमबख्त, तुमने सुना नहीं कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो नाजरीन, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आपके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट फाइनल फ़ैसला जो है वो करने वाला रब्बे कायनात है और वो हमारी नीयतों का भेद खूब जानता है। वो हमारा हर अच्छा काम हमारे क्रेडिट में लिखता जाता है और उसका जो फल है वो हमें उस वक्त मिलता है जिस वक्त हमें उसकी अशद ज़रूरत होती है। अल्लाह के प्लान्स पे ज़रा गौर फरमाएं। ये सिलसिला इस दुनिया में भी जारी है और उखरवी दुनिया में भी जारी रहेगा। बज़ाहिर जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, या जिस तरह लोग, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिन
کے ساتھ آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہوتا ہے، ان کی مدد کی ہو، جس طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا مایوس کن ہوتا ہے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو متعدد کام ایسے تھے جن کی تکمیل کے لیے میں نے بہت کوششیں کی، اور 5 وقت نماز کے بعد جو ہے نا اس کے لیے دعائیں بھی کی، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ، لیکن وہ کام نہیں ہوئے۔ آج روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر وہ میرے کام ہو جاتے تو میں ہر لحاظ سے خسارے میں ہوتا۔ بعد ازاں رب العالمین نے وہ کچھ عطا کیا جو اس سے بڑھ کر تھا، جس کے لیے میں نے دعائیں بھی نہیں مانگی تھیں۔ صاف ظاہر ہے محنت اور نیت کا نتیجہ تھا۔ جب ہیومن ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب، اپنے ملازمین کے ساتھ آپ ہمیشہ اچھا کریں، اور ان سے قطعاً توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے۔ بدلے کی توقع صرف اللہ کی ذات سے رکھیں۔ بہرحال اس کا پرچار ضرور کریں کہ جو آپ سے اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کریں، اور اچھے کی توقع رکھیں۔ یہ اس چیز کا پرچار ضرور کریں تاکہ لوگوں میں اچھا کرنے کا ایک جو ترغیب جو ہے وہ ان کو ملے۔ لیکن انسانوں سے امیدیں نہ لگائیں۔ ہر انسان کا ظرف مختلف ہوتا ہے اور وہ اپنے ظرف کے مطابق بیہیو کرتا ہے۔ ناظرین، ککر کے درخت پر انگور نہیں لگتے، اسی لیے بابا جی نے فرمایا، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ نیکاں دے سنگ نیکی کریے نسلاں نہیں بلاندے، بریاں دے سنگ نیکی کریے الٹا زوف بچاندے، یعنی الٹا تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ جس سے نیکی کریں اس کے شر سے بچیں۔ اشفاق احمد نے بھی اس کو بڑے ایک تفصیل سے لکھا ہے کہ آپ نے جس کی زندگی میں مدد کی ہو اس سے ڈریں، کیونکہ جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ خم ٹھوک کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اچھے عمل کا برا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ آپ اللہ پر یقین رکھیں۔ وقتی طور پر بظاہر نتیجہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا۔ جسے آپ برا نتیجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی میں آپ کے لیے اچھائی پنہاں ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، اور اس اچھائی کو اللہ تعالیٰ مناسب وقت پر ظاہر کرتا ہے۔ بس آپ صحیح عمل کرتے رہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔